नमस्कार। चक्रवृद्धि ब्याज के एक बहुत ही सुंदर सवाल और उसकी एक बेहतरीन ट्रिक से आज रूबरू हो रहे हैं आपके साथ हम भी। सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी दर से कोई धन 2 साल में 5,000 रुपया तथा 4 साल में 8,000 रुपया हो गया तो सवाल नंबर 1, वह 6 साल में कितना हो जाएगा। सवाल नंबर 2, वह 8 साल में कितना हो जाएगा। ये सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और यहाँ मैं आपको विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ कि अधिकांशतः सभी सवालों में 2 का मल्टीपल साल पूछा गया है। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, बस यहाँ तक का आया। 10 साल भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी आपको बता दूंगा 10 साल के बाद कौन सा भी साल निकाल सकते हैं। तो 2 का मल्टीपल साल ये इसमें आया है। आप इसमें 3 साल लेंगे तो फिर 5 साल हो जाएंगे। देखिए अब ये 2 का मल्टीपल ग्रोथ 2 का दो होना चाहिए, माफ कीजिए। 3 साल अगर लेंगे तो 5 साल हो जाएंगे, फिर 7 साल हो जाएंगे, फिर 9 साल हो जाएंगे। मतलब जो ग्रोथ होगी 2-2 साल में ही रहेगी। पहले वाला साल कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं गिरता। बराबर। मैं इसको अगर यहाँ 3 साल भी लिख दूँ, मैं यहाँ पे 3 साल भी लिख दूँ कि 3 साल में 5,000 रुपये, तो फिर मुझे यहाँ 5 साल करना पड़ेगा कि 5 साल में 8,000 रुपये। बराबर। 5 साल में 8,000 रुपये, तो फिर उत्तर भी यही आएगा। उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 साल में 5,000 रुपये और 5 साल में 8,000 रुपये, क्योंकि असली सवाल यहाँ से शुरू होता है। 2 साल पहले मूलधन कितना था, ब्याज की दर कितनी थी, उससे कोई लेना देना नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज की फार्मूले से 2 साल में जो 5,000 रुपये हो गया, ये मूलधन हो गया अगले 2 साल के लिए इस 8,000 रुपये के लिए। बराबर। बस यही बात है। अब यहाँ 3 साल भी होगा तो कोई बात नहीं, मूलधन तो 5,000 रहेगा, 2 साल रहेंगे 8,000 रुपये रहेंगे। तो भगवान ये एक सवाल है, ये आपको ध्यान रखना कि ग्रोथ 2 साल में हो। 3 साल तो 5 साल, 5 साल तो 7 साल, 7 साल तो 9 साल। अगर यहाँ पे 3 साल दे दे तो 5 साल का भी निकाल, 5 साल का देंगे, 2 देना पड़ेंगे। 3 साल का देंगे और 5 साल का देंगे, तो अपन यहाँ 7 साल का भी निकाल लेंगे, 9 साल का भी निकाल लेंगे और दोनों का उत्तर एक समान होगा। उत्तर में कोई फर्क नहीं होगा। आप जरा इस बात को इसे समझे कि यहाँ 3 साल हो गए तो यहाँ 5 साल हो जाएंगे, और अगर ये 3 साल हो गए और ये 5 साल हो गए तो यहाँ पर 7 साल हो जाएंगे और यहाँ पर 9 साल हो जाएंगे। उत्तर यही आएगा। बराबर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। 5 साल का धन, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 5 साल का धन 4 साल। तो अभी अपन पहले सवाल की ओर चले। 2 साल में धन 5,000 रुपये तथा 4 साल में धन 8,000 रुपये हो गया तो 6 साल में कितना हो जाएगा। देखिए मैं आपसे बहुत हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपको विधि से कोई लेना देना नहीं। ये सवाल आए तो रख लीजिए, और इस सवाल के दम पे आप कितने ही साल का चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आ जाइए। 6 साल में कितना हो जाएगा, तो 4 साल का जो धन दिया है उसका वर्ग बटे 2 साल का जो धन दिया वो अपान में। 4 साल का धन कितना दिया है भगवान मेरे प्रभु, 4 साल का धन कितना दिया, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये का वर्ग, और 2 साल का कितना दिया, 5,000 रुपये। 5,000 अपान में। इसको हल कर लो। 1 2 3, 1 2 3, 5 से कटा 160 बार, 160 गुणित 12,800 रुपये। खत्म। हाँ, 5,000 गुणित, हाँ 1600, माफ कीजिएगा 1600, 12,800 रुपये। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे 3 साल होता तो भी क्या फर्क गिरता, 5 साल का धन हो जाता वही 8,000 रुपये, और 3 साल के धन तो 8,000 गुणित 8,000 5,000, तो 5 साल में हो जाता 12,800 रुपये। ये इसमें बड़ी क्वालिटी है। हमेशा ये इसमें सवाल को अध्ययन करेंगे तो हमेशा पूरे सवालों में सिर्फ 2-2 साल का ही अंतर से पूछा गया है। बराबर। चलिए अब 8 साल में कितना हो जाएगा। अपने को सीधे पूछे कि बांगीलाल 8 साल में कितना हो जाएगा, 2 4 का दिया, 8 में कितना हो जाएगा, तो 4 साल का धन का क्यूब
4 साल का धन 8,000 इसका क्यूब और 2 साल का धन 5,000 इसका वर्ग। तो 4 साल के धन 8,000 का क्यूब और 5,000 का वर्ग। अब ये कितना हो गया? 8,000 गुणित 8,000 गुणित 8,000, 5,000 बटे 5,000 बटे 5,000। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पचम 25, 25 से कटा, 25 से 25 दिया 75, 25 दूना 50, 320 खत्म। 8 8 16, 8 8 64 और 32 का गुणा 20,480 रुपये और ये 12,800 रुपये। आप बोलिए क्या सवाल है? परीक्षा का एक महत्वपूर्ण सवाल। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि गैप ऑलवेज 2 इयर्स। 3 तो 5 7 9, 4 दे दे तो 6 8 10, कोई चिंता की बात नहीं। यह 4 साल भी कर दे कि 4 साल में धन 5,000 हो गया और 6 साल में 8,000 हो गया तो भी यही उत्तर आएगा। बराबर, ठीक है। हमसे जुड़े रहिए, फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। धन्यवाद।